दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के तीनों अंग अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हैं। नौसेना में 2 सितंबर को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल हुआ, तो ठीक 1 महीने बाद अक्टूबर में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH शामिल होंगे, जिनकी पहली तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा के पास जोधपुर एयरबेस में होगी। भारतीय नौसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बेंगलोर में इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर का ट्रायल हाई एल्टीट्यूड एरिया में सफलतापूर्वक किया गया। सूत्रों के माने तो वायुसेना 8 LCH अपने बेड़े में शामिल करेंगे, जिसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्हें आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। आपको बता दें कि पहली खेप में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद है। तो आज के हम इस वीडियो में भारत के इसी हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना को मिलने वाला यह हेलीकॉप्टर कितना ताकतवर है और इसके आने से हमारी वायुसेना कितनी ताकतवर होगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा है और आप ये काम जरूर करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारत अब तक रूस से लिए गए Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने Mi-35 के एक स्क्वाड्रन को रिटायर भी कर दिया है। रूस का Mi-35 हेलीकॉप्टर 335 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। इसकी पहली उड़ान 19 सितंबर 1969 में आयोजित की गई थी। इसे सोवियत संघ की सेना में साल 1972 में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे रूस समेत दुनिया के 58 देश ऑपरेट करते हैं। इनमें से भारत भी शामिल है। अब तक इसकी 2648 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। Mi-35 हेलीकॉप्टर के एक यूनिट की कीमत 12 लाख करोड़ US$ से लेकर 14 लाख US$ के बीच है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रहा Mi-35 देश ही नहीं विदेश में भी इस लाखों हेलीकॉप्टर ने कई बड़े मिशन पूरे किए हैं। US के 2 पीस कीपिंग मिशन में भी इन हेलीकॉप्टरों ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजस्थान में हुए ऑपरेशन ब्रास टैक्स हो या फिर श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध हो या फिर वेस्ट अफ्रीका के देश सियरा लियोन में चलाया गया ऑपरेशन खुखरी या फिर ऑपरेशन वज्र, इनमें इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने काफी अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर की, इसलिए अब हम जानते हैं LCH के बारे में कि आखिर यह कितना ताकतवर है और यह भारतीय वायुसेना की ताकत को कैसे बढ़ाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से भारत में ही बनाया है, जो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। यह 51.10 फीट लंबा और 15.5 फीट ऊंचा है, जो पूरे साजो सामान के साथ इसका वजन 5800 किलोग्राम है, जिस पर 700 किलोग्राम के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर से एयर टू एयर मिसाइल फायर भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 20 mm की गन भी लगी है और इस हेलीकॉप्टर से 70 mm के रॉकेट को भी फायर किया जा सकता है, या फिर इसमें 4x4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इन मिसाइलों के अलावा इस हेलीकॉप्टर पर क्लस्टर म्यूनिशन, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर लगाकर भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। ये दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया और सियाचिन में भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट हेलमेट माउंटेड साइट और इंफ्रारेड साइटिंग सिस्टम के जरिए ग्राउंड और हवा में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पायलट को टारगेट को निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टर को मोड़ने या पीछे घुमाने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने हेलमेट माउंटेड साइट से ही टारगेट को देखकर उसे निशाना बना सकता है। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है और ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देता है। इसके अलावा इसमें रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम, सेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर भी लगा है, ताकि दुश्मन के मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त किया जा सके। यह हेलीकॉप्टर सेल्फ प्रोटेक्शन सूट से भी लैस है। इसमें रडार और लेजर मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी लगा है। साथ ही यह हेलीकॉप्टर कम विजिबिलिटी में भी रात और दिन किसी भी समय पर ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दो कि इस अटैक हेलीकॉप्टर को कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस वक्त भारत के पास कोई ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर को तबाह कर सके। LCH में 70 mm के 12 रॉकेट के 2 पोर्ट लगे हुए हैं। इसके अलावा LCH की नोज पर यानी फ्रंट में एक 20 mm की गन भी लगी हुई है, जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है, जिसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर की वजह से यह आसानी से दुश्मन के रडार में नहीं आता।
दिन हो चाहे रात हो, ये हर वक्त हमला करने में सक्षम है। LCH सियाचिन के -50 डिग्री से लेकर थार के 50 डिग्री तक के तापमान में न सिर्फ टेक ऑफ या लैंड कर सकता है, बल्कि दुश्मन पर अचूक हमला भी कर सकता है। इससे देश की तीनों सेनाएं बेहद कम समय में ही दुश्मन को तुरंत करारा जवाब दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल होने वाला यह शानदार हेलीकॉप्टर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे भी ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।